यह सबमरीन समुद्र में घुसी तो छेद देगी चीन की नेवी को। भारत की सबमरीन को देखकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। जो चीन आज तक अपने समुद्री बेड़े की ताकत पर इतराता था, भारत की इस ताकतवर सबमरीन को देखकर बौखला गया है। आज के वीडियो में हम आपको भारत की ऐसी सबमरीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि देश की समुद्री सीमाओं को अभेद्य कर देने वाली है, जिसकी एक हुंकार से दुश्मन दूर से ही भाग जाएगा। इसके साथ ये भी जानेंगे कि भारत सबमरीन ताकत बढ़ाने के लिए कौन सी नई डील करने गया है। पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे हैं, वहां कौन सी नई डील होने वाली है, इस बात को हम आप तक पहुंचाएंगे, तो बस बने रहिए वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम एयरफोर्स और मिलिट्री की ताकत की ही बात करते हैं और सबमरीन की ताकत को एकदम भूल जाते हैं। देखा जाए तो एक बहुत ही साइलेंट फील्ड है जिसके बारे में काफी कम चर्चा होती है, लेकिन आज की तारीख में चीन जैसे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए देश में पावरफुल और एडवांस सबमरीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चीन धीरे धीरे अपने समुद्री सीमाओं को बढ़ा रहा है। इसलिए चीन की नापाक हरकतों पर नजर रखने के लिए सबमरीन्स बेहद जरूरी है। लेकिन भारत के पास पानी में देर तक रहने वाली सबमरीन्स की कमी है, इसीलिए समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत फ्रांस से एक डील करने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री 14 जुलाई यानी कि कल फ्रांस पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि फ्रांस के साथ 26 राफेल फाइटर जेट एम वर्जन वाले मैरीटाइम वाले और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को खरीदने को लेकर डील फाइनल हो जाएगी। इन्हीं सबमरीन्स की हम बात कर रहे थे। स्कॉर्पियन सबमरीन, बिच्छू तो नाम ही है, डंक मारेगी चीजें। राफेल की डील तो पहले से ही चर्चा में थी, लेकिन 3 एडिशनल सबमरीन्स की डील झौंकाने वाला फैसला है। ये 3 सबमरीन्स एक फॉलो प्रोग्राम का पार्ट है, जिसमें पहले से ही 6 सबमरीन्स हमारे देश में बनाई जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में बनाई जा रही है। कि जब हम किसी देश से कोई सामान बनाया खरीदते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, यानी कि एक देश पैसे लेकर अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे रहा है और हमारे यहाँ बनाई जा रही है ये पनडुब्बी जो है, इससे फायदा भारत का ही होने वाला है। अभी उनके ट्रायल पर काम चल रहा है। असल में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन काफी क्षमतावान है, केपेबल है, और इनकी सबसे खास बात है इनमें इंस्टॉल की जाने वाली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। याद रखिएगा, एयर इंडिपेंडेंट, ये एक मेक इन इंडिया सिस्टम होगा जिसे DRDO ने तैयार किया है। इस तकनीक के चलते सबमरीन और ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती है, इससे दुश्मन की नजर उस पर नहीं पड़ती और इन तीनों सबमरीन्स में इस सिस्टम को पहले से ही इंटीग्रेट करके डिलीवर किया जाएगा। किसी भी सबमरीन के बार बार पानी की सतह पर आने से दुश्मन की नजर में आने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, हर सबमरीन को उसके अंदर बह रही हवा को एक बार वापस रिफ्रेश करने और रिप्लेस करने के लिए सतह पर आना पड़ता है। जितनी बार सबमरीन को सतह पर आना पड़ेगा उतना ज्यादा उसके कैमोफ्लेज को टूटने का डर रहता है, यानी कि उसका जो छद्म आवरण जो छुप के रह रही है वो उसके छुपने की जो सिचुएशन है उसको क्रिटिकल बना देते हैं, यानी कि दुश्मन आसानी से उसको देख सकता है उसकी इसी कमी की वजह से। और इसी कमी को दूर कर रहा है ये AIP टेक्नोलॉजी वाला सबमरीन। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा देर तक समंदर के अंदर रह सकती है, हवा लेने की इसको जरूरत लेट में पड़ेगी। अगर फर्क देखें तो एक AIP एयर इंडिपेंडेंट जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है, ये इक्विप्ड सबमरीन जो रहती है इससे वो पानी के अंदर 15 दिन से भी ज्यादा वक्त तक रह सकती है, जबकि पारंपरिक पनडुब्बियों को अपने जनरेटर चलाने के लिए 2 से 3 दिन में पानी की सतह पर आना ही पड़ता है। आपको बता दें, इन्हीं जनरेटर से सबमरीन की बैटरी रिचार्ज होती है, जिसके सहारे सबमरीन पानी के अंदर चल पाती है। इसके अलावा भी ये भी कोशिश की जा रही है कि अभी हमारे पास जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स मौजूद हैं उनमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाए, और अगर ये पॉसिबल हो गया तो इन तीनों सबमरीन्स में लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इन सभी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पीडो और लॉन्च ट्यूब से लॉन्च की जा सकने वाली एंटी शिप मिसाइल्स होती है। इसके अलावा एडवांस सेंसर होते हैं, जैसे दुश्मन के ठिकाने का सही अंदाजा करके सही तरीके से परफेक्टली प्रिसाइसली हिट कर सकती हैं उसे। इनसे उत्पन्न होने वाली आवाज भी बेहद कम होती है। इन तीनों सबमरीन्स के आने से हमारी नेवी में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की संख्या न हो जाएगी। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोग्राम के तहत अब तक 5 सबमरीन्स नेवी को सौंपी जा चुकी है। इनके नाम है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागीर, और 6वीं सबमरीन INS वागशीर का ट्रायल चल रहा है। भारत के लिए सबमरीन की संख्या बढ़ाना काफी जरूरी, क्योंकि पाकिस्तान ऑगस्टा क्लास की 8 सबमरीन खरीदने की डील कर रहा है और उम्मीद है इनकी डिलीवरी इसी साल से शुरू हो जाएगी। वहीं चीन के पास 50 से ज्यादा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इसलिए भारत को अपनी नेवी में ज्यादा से ज्यादा एडवांस सबमरीन शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों से ही पीछे रह गया है। उस पर से प्रोजेक्ट 75 भी काफी डीले हो चुका है। दोस्तों, साल 2005 में फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां बनाने की डील हुई थी। बैटलशिप और सबमरीन बनाने वाली भारतीय कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने करार के तहत फ्रेंच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन्स बनाई हैं। ये 6 सबमरीन्स अपने तय वक्त से काफी देर से बनकर तैयार हुई, जबकि इसकी प्लान साल 2030 तक 24 पनडुब्बियां बनाने का था। इस वजह से ये प्रोजेक्ट पहले ही काफी डिले हो चुका है और अब प्रोजेक्ट 75 का एग्जीक्यूशन होने में लगभग 3 से 4 साल लग जाएंगे। इसके बाद सबमरीन के आने में 3 से 4 साल और लग सकते हैं, यानी कि इस दशक के अंत तक प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत को सबमरीन की डिलीवरी मुमकिन ही नहीं है। और हैरानी की बात यह कि MD